हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट को हम लोग देखेंगे आज। उसके बाद इंट्रोडक्शन होने के बाद एक्सरसाइज इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके जो भी दोस्त हैं पढ़ने वाले उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं द्विघात समीकरण का डिफिनीशन लिखा हूं, फिर द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण लिखा हूं, कोई भी समीकरण px बराबर 0 जहां px घात 2 का एक बहुपद है, घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाता है। हम जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि एक घात के समीकरणों को हम लोग रैखिक समीकरण बोलते थे। जिस बहुपद पे एक घात हो उसको बोलते थे रैखिक समीकरण, जिस बहुपद पे दो घात हो उसको बोलते थे द्विघात समीकरण, जिस बहुपद पे तीन घात हो उसको बोलते थे हम लोग त्रिघात समीकरण। तो ये कहने मतलब क्या है कि ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रखा हूं। 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0। देखिए यहाँ पे यक्स चर है, यक्स क्या है? चर है। इसका अधिकतम घात क्या है? 2 है, अधिकतम घात 2 है। तो ये पूरा बहुपद जो है ये बराबर 0 हो गया, समीकरण बन गया। बहुपद और समीकरण में अंतर होता है। बहुपद क्या होता है कि केवल ऐसे जब मान के चले लिखा गया 2x प्लस 3, तो ये क्या है? बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। और इसको बराबर 0 लिख दिया गया, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो बहुपद हो गया और ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। तो बहुपद और समीकरण में अंतर होता है। बहुपद में क्या होता है? बराबर 0 नहीं लिखा जाता है, और समीकरण में बराबर के बाद 0 लिखा जाता है। तो ये आपको बहुपद समीकरण समझ में आ गया। तो द्विघात समीकरण का डिफिनेशन वही होता है कि ऐसा बहुपद, ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो, ऐसा समीकरण यक्स में, चर यक्स में हो या वाई में, किसी चर में, वाई में हो सकता है, चर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी और क्या बोलते एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि कोई भी समीकरण px बराबर 0 जहां px घात 2 का बहुपद हो एक द्विघात समीकरण कहलाता है। देखिए दूसरा एग्जांपल लिया मैं, 2x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो इस तरह के जब भी हमको समीकरण मिलेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण डिफिनेशन समझ में आ गया। अब चलते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। देखिए मैं लिख रहा हूं द्विघात समीकरण का मानक रूप। मैं हमको यही जानना जरूरी है कि द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, तभी हम उसको पहचान सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। यहां पे देखिए मैं कुछ लिख रखा हूं, जब हम px के पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं, जब कोई पोलिनोमियल है, कोई बहुपद है, उसका पद घात को कम करके लिखा जाए। पहले मान 3 घात, पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर अचर, तो हमें द्विघात समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है। द्विघात समीकरण मानक कैसा होता है? जब कोई द्विघात समीकरण है 2 घात वाला है, जब उसको घात को कम करते हुए लिखा जाए उसके पद को, तो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए यहाँ पे x क्या है? चर है। तो चर का पहले घात 2 है, फिर चर का घात 1 हो गया, फिर चर का घात 0 हो गया। तो घात को कम करते हुए लिखा गया है। तो जो घात को कम करते हुए पद को लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो यह है ax² प्लस bx प्लस c। ये अब द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है जहां a b c वास्तविक संख्या है, a b c वास्तविक संख्या है, और एक कंडीशन देखिए a नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये a 0 हो गया फिर द्विघात नहीं बनेगा। जैसे मान के लिए समीकरण दिया है कोई, मान लीजिए यहाँ पे a बराबर 0 रख दो तो ये बन जाएगा 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो गया बचा क्या? bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पे x पे घात क्या आ गया? 1। तो अब ये क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण बन गया। इसलिए कह रहा है कि ये 0 कभी a कभी 0 नहीं हो सकता, b और c 0 हो सकता है, b और c 0 हो सकता है। जैसे मान के एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, x² प्लस 7x बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है। यहां a की वैल्यू 1 है, b है, c का है, c नहीं है। x² प्लस 8 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। a है इसमें, यहाँ पे b नहीं है, c। जैसे मान के चलिए हमको कंपेयर करना है
तो मान लीजिए जिस भी समीकरण उसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ए बराबर क्या मिलेगा 1, बी बराबर क्या मिलेगा 7 मिलेगा, बी बराबर 7 और सी बराबर क्या है 0। तो सी 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, ए 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बराबर क्या है 1, बी बराबर 0 है और सी बराबर क्या है 8 है। तो देखिए बी 0 हो सकता है लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। जिसमें मैंने समीकरण लिखा 3x स्क्वायर प्लस 9, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि a बराबर 3 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म रहना चाहिए, a कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब चलिए कुछ और पॉइंट है, मैं इसको इरेज करके आपको और बताता हूं एक्सप्लेन करके। तो मैं इसको इरेज करके कुछ और पॉइंट लिख रहा हूं, आप देख लीजिए उसको। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के 3 मेथड है। पहला है गुणनखंड विधि द्वारा, जिसको हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े हैं, क्लास 9th में भी पढ़े हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग गुणनखंड करते थे, गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तीसरा है श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र द्वारा। 3 मेथड है जिसमें हमारे सिलेबस में गुणनखंड विधि द्वारा है और श्रीधराचार्य सूत्र। ये जो पूर्ण वर्ग विधि है इसको हटा दिया है ना, तो अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तभी 2 मेथड हमको पढ़ना पड़ेगा। ये भी आसान मेथड होता है, इसको भी सीखना चाहिए आप लोगों को, ताकि आगे कभी किसी को बताना हो तो आप बता सकते हो कि हाँ 3 मेथड होते हैं, एक गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि और एक श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको हम लोग द्विघात सूत्र बोलते हैं, द्विघाती सूत्र बोलते हैं, द्विघात सूत्र बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एक आप लोग को एग्जाम्पल लेके एक सवाल को बता रहा हूं कैसे सॉल्व किया जाएगा गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग सीखेंगे कि कैसे द्विघात समीकरणों को हल किया। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, एक मैं समीकरण ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 5x, ऐसे ले लीजिए माइनस 5x प्लस 3 ले लीजिए, माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि ये द्विघात समीकरण है, इसको गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे पहले कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करते थे, इसका इसका मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6। इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, मिडिल टर्म को क्या करते थे 2 भाग में तोड़ते थे। तो 2 3 6 का ऐसा फैक्टर होता है जिसको जोड़ने पे 5 आए, तो 3 इंटू 2, 3 2 या 6 और 3 2 को जोड़ने में क्या आएगा 5 आएगा। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस इस 5 को लिखूंगा 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए फिर क्या करते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x अब प्लस 3 बराबर 0। इस तरह से हम चैप्टर 2 में पोलिनोमियल में पढ़े हम लोग कैसे गुणनखंड निकालते थे उसका। अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब फिर दो में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा 2x माइनस 3, यहां से मैं -1 कॉमन लूंगा तो 2x माइनस 3। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक बार क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे x के 2 वैल्यू हो गए, x के क्या हो गए 2 वैल्यू हो गए। एक बार इसको जब 0 करेंगे तो लिखेंगे यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। एक हल मिल गया, x बराबर 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। यहां देखिए x के 2 मान मिले हैं, x के कितने मान मिले हैं 2 मान। इसको हम लोग बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं, ये द्विघात समीकरण के 2 मूल हो गए। ये द्विघात समीकरण क्या हो जाएंगे 2 मूल हो गए। तो यहाँ x के 2 वैल्यू आए हैं, तो इसी तरह गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसके मूल बताते हैं। तो देखिए ये इसको मूल बोलेंगे, तो ये पहला मूल हो गया x बराबर 1 और दूसरा हो गया 3/2। तो ये 1 और 3/2 जो x की वैल्यू आ रही है उसको हम लोग मूल बोलते हैं। मूल को हम लोग एक को अल्फा लिखते हैं और एक को बीटा लिखते हैं। इसको लिखते हैं 1 और इसको लिखते हैं हो गया 3/2। तो द्विघात समीकरण है, तो इसके 2 मूल हो गए, x की 2 वैल्यू आती है तो 2 मूल हो गए, तो एक को अल्फा मानते हैं एक को बीटा। तो ये हमारा, हम इसको द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करके इसके मूल बता सकते हैं हम लोग।
ठीक है। तो द्विघात समीकरण को ये हल करने का तरीका है गुणनखंड विधि द्वारा, और लास्ट में यहाँ पे जीरो करके एक्स की दो वैल्यू निकालते हैं, वही दोनों वैल्यू इसके मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल। एक चीज और सीख लेते हैं, गुणांक क्या होता है ना। मैं गुणांक को यहां बताता हूं। मान लीजिए यही इक्वेशन था 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। हमको यहाँ गुणांक पूछ देगा कि x² का x का गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे 2 है। x² गुणांक क्या है? 2 है। x का गुणांक क्या है? 5 है। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे कंपेयर करते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये जो द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण है, इससे क्या करते हैं, इसका कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने पर a बराबर क्या आता है? 2। a बराबर क्या मिलता था? 2। a बराबर 2 मिलता है। b बराबर क्या मिलता है? यहां से b बराबर क्या मिलेगा? -5। और c बराबर क्या मिलेगा? 3। तो इस तरह से हम लोग गुणांक निकालते हैं। a क्या है? x² का गुणांक है। b क्या है? x का गुणांक है। और c क्या है? कांस्टेंट है, अचर पद है। तो इस तरह से गुणांक हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं बता दिया गुणनखंड विधि द्वारा। अब मैं एक बताता हूं आप लोगों को, पूर्ण वर्ग विधि हम लोग को नहीं पढ़ना है, श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र बता देता हूं मैं। तो चलिए यही पे बता देता हूं मैं, यहां पे इरेज कर देता हूं। इसी इक्वेशन को मैं द्विघाती समीकरण से सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, हमारा आंसर आया था 1 और 2x/3 ऐसे आया था। तो हम इसी क्वेश्चन को द्विघाती सूत्र से, देखिए द्विघाती सूत्र होता क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। द्विघाती सूत्र होता है x = -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac/2a। ये द्विघाती सूत्र होता है। ठीक है, ये द्विघाती सूत्र है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac/2a द्विघाती सूत्र है ना। इसमें क्या करते हैं, देखिए d बराबर, ये d होता है विविक्तिकर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? विविक्तिकर। इसको बोलते हैं विविक्तिकर। विविक्तिकर d को हम लोग ऐसे d को लिखते हैं b² माइनस 4ac। d बराबर क्या होता है? ये d बराबर होता है b² माइनस 4ac। इसी फार्मूले पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूं द्विघाती सूत्र से या श्रीधराचार्य सूत्र से। ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है, आप इसको याद कर सकते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस करणी में b² माइनस 4ac/2a। मैं आपको a b c नहीं अभी बताया था कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां से a b c निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a b c। तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पे जो भी हमको द्विघात समीकरण दिया है उसको हम लोग क्या करते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर देते हैं। तो तुलना करेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। b बराबर क्या मिल जाएगा? -5। और c बराबर क्या मिल जाएगा? 3। ये a b c का इस फार्मूले में यूज है। देखिए यहाँ पे a दिख रहा है, यहाँ b दिख रहा है, यहाँ b दिख रहा है, यहाँ c दिख रहा है। यही a b c का इस फार्मूले में यूज है, इसलिए मैंने क्या किया, पहले a b c की वैल्यू निकाल लिया। अब लगाएंगे द्विघात सूत्र। देखिए तो लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac/2a। ये हो गया श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र में ये हम क्या करते हैं, इसको हम वैल्यू रख देते हैं। तो x बराबर क्या होगा, देखिए -b दिया है, b की वैल्यू क्या है? -5। तो कैसे वैल्यू रखिए इसका, प्लस माइनस करड़ी में b², तो मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 2 × 3, अब पूरा का बटा में 2 × 2। a b c की वैल्यू पता था हमको, वही वैल्यू क्या की हम लोग यहाँ पे रख दिए। जब वैल्यू रख दिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आएगा, x = ये +5 हो जाए तो 5 लिख दे, प्लस माइनस इधर देखिए इसमें सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 माइनस 4 दूना 8 3 के 24, ये कितना आ जाएगा 24। अब बटा में क्या आ जाएगा 4। इसको मैं सॉल्व किया, देखिए ये जो करणी में आ रहा है 25 माइनस 24, ये ऐसे बन जाएगा। देखिए 5 प्लस माइनस करणी में 1 हो गया, बटा में 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो x की वैल्यू मेरी ऐसे आ रही है 5 प्लस माइनस 1/4। देखिए आप प्लस माइनस लिखा गया है कैसे, जैसे हम जानते हैं कि 2x की 2 वैल्यू आएगी, x की कितने वैल्यू आएगी, 2 हल होंगे।
तो एक बार प्लस लेके निकालेंगे, एक बार माइनस लेंगे। देखिए जब प्लस लूंगा तो क्या बनेगा 5 + 1/4। 5 + 1/4 मतलब क्या बनेगा 6/4, तो ये होगा 3/2। एक वैल्यू आई थी 3/2। अगर माइनस लूंगा तो क्या आएगा x बराबर 5 - 1/4। तो ये सॉल्व करेंगे तो 4/4 कितना आ गया 1 आ गया। देखिए यहाँ पे दो वैल्यू मिल गया, एक 3/2 एक 1। यही दोनों मूल होते हैं। तो हम लोग सुविधाचार्य सूत्र से भी द्विघात समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं और गुणनखंड विधि द्वारा। तो दोनों विधि में आपको बता दिया, आप इसको इस फार्मूले को याद कर लीजिए। इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस पे क्वेश्चन जो भी है हम उसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे आपको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये एक और विधि है पूर्ण वर्ग विधि, मैं आपको कहीं बता दूंगा। फिलहाल तो हमको दो ही विधि आपको पढ़ना है, तो आज के आगे और देखते हैं, कुछ और टॉपिक है उसको बता देता हूं मैं। तो ये चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। अब मैं इसको इरेज करके कुछ और टॉपिक है उसको लिख देता हूं, फिर समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए अब है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। जो मूल आते हैं, जो दो एक्स की दो वैल्यू आती है, उसके क्या प्रकृति है, उसके क्या नेचर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको बोला गया मूलों की प्रकृति। जैसे समीकरण है ax² + bx + c = 0 के मूल x बराबर माइनस, ये देखिए ये तो हमारा द्विघात सूत्र हो गया ना। कर मतलब मैं अगर एक इक्वेशन ले रहा हूं, जैसे ये देखिए द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे डी हम बोलते हैं, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर। इसका फार्मूला होता है b² - 4ac। b² - 4ac जो निकालते हैं इसको बोलते हैं हम लोग विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकर, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो किसी भी द्विघात समीकरण का अगर हमको मूल बताना हो तो हम पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। ठीक है, अब देखिए यहां पे दिया है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac > 0। ये जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग b² - 4ac, तो अगर ये 0 से बड़ा आएगा, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ा आएगी तो उसमें दोनों भिन्न क्या होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो मूल आएंगे वो दोनों अलग अलग आएंगे, लेकिन वास्तविक आएंगे। दोनों क्या आएंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग हो। जैसे अभी हम लोग किए थे तो एक मूल आया था 1, एक आया था 2/3 कि 3/2 जो भी आया था, तो दोनों अलग अलग है ना। एक 1 आया था, एक 3/2 आया था। तो जब भी अगर d ग्रेटर देन, ये d 0 से बड़ा हो, d मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d > 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ रहा है तो उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ये मूलों की प्रकृति यही है। अब देखिए दूसरा क्या है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac = 0। अगर b² - 4ac = 0 आ जाए तो इसके दोनों मूल होंगे बराबर होंगे, सेम होंगे। x की दोनों वैल्यू सेम आएगी। जैसे मान लो x की वैल्यू 2 आएगी, दूसरी वैल्यू 2 आएगी। अब ये तीसरा दिया है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि b² - 4ac << 0। ठीक है ना। अभी जैसे मान के चलिए एक मैं समीकरण ले रहा हूं, एक द्विघात समीकरण एग्जाम्पल से आपको तीनों समझा देता हूं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, x² एक एग्जाम्पल से मैं आपको करूं 2x², चलिए ले लेता हूं 2x² - 4x + 3 = 0। ये एक द्विघात समीकरण है, इसका मूल बताना है। क्या बताना है इसका, कि मूल कैसा होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम इसको ax² + bx + c से तुलना करेंगे। ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे, पहले तुलना करेंगे। जब तुलना कर लेंगे तो हमको मिलेगा a बराबर क्या मिलेगा 2, b बराबर -4 और c बराबर 3। a बराबर क्या मिल गया 2, b बराबर -4, c बराबर 3। अब निकालेंगे विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। d निकालेंगे तो d कैसे निकालेंगे, देखिए b की वैल्यू पता है -4² -4 × a की जगह 2, c की जगह 3। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 16 - 4 × 3 = 24।
16 माइनस 24 क्या आ गया, -8। अब ये जो -8 है क्या है, 0 से छोटा है, ये क्या है, 0 से छोटा है। ये जो d क्या आ गया, d की वैल्यू आ गई 0 से छोटा, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 से छोटा आ गया। तो इसके मूल कैसे हो जाएंगे, देखिए छोटे के लिए क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसके मूल कैसे होते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस d लेस देन 0, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसके जो यक्ष के मान आएंगे वो वास्तविक नहीं आएंगे, वो काल्पनिक आएंगे, ठीक है। तो ये हमको ऐसे मिल गया। अब एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको, चलिए मैं इसको इरेज करके यही पे एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ जाए। हमसे पूछेगा इसके मूल बताए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और चेक करेंगे कि डी की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है कि 0 से बड़ी आ रही है कि 0 से छोटी आ रही है, वही बता सकते हैं कि इसके मूल कैसे होंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लेकर बता दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। अब यहां मैं पहले क्या करूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करूंगा। इस द्विघात समीकरण का पहले इससे तुलना करूंगा। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर क्या है, a कुछ है तो a बराबर 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 4 और c बराबर हो जाएगा 4। अब क्या करते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। तो b की जगह रखें 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 क्या आ गया ये 0। तो d बराबर 0 आ गया, d बराबर क्या आ गया 0। तो जब d बराबर 0 आ गया तो मूल कैसे होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ये 0 आ गया d बराबर, तो इससे जो भी दो x की वैल्यू आएगी वो दोनों क्या आएगी, बराबर आएगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग दो बराबर वास्तविक मूल। यहां पे जब d बराबर 0 आएगा तो दोनों वैल्यू क्या आएगी, इसकी बराबर आएगी, x की दोनों वैल्यू दो वैल्यू आएगी तो दोनों सेम आएगा, मान लो 2 आएगा दूसरा भी 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मूलों की प्रकृति चेक करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका इंट्रोडक्शन जितना था द्विघात समीकरण का सब देख लीजिए, इतना ही द्विघात समीकरण पढ़ना हम लोग को। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।